क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते बायोमोलिक्यूल्स में। और बायोमोलिक्यूल्स में आपको बतला दूं मैं कि अब तक हम जितना पढ़े हैं उससे बड़े सारे क्वेश्चन जो है नीट 2020 में पूछे गए। नीट 2020 में जो है वो आपका इन्यूलिन वाला क्वेश्चन आया है, इंसुलिन वाला क्वेश्चन आया है, बेसिक अमाइनो एसिड वाला क्वेश्चन आया है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नीट 2020 में पूछे गए हैं जो हम कवर कर चुके हैं। सोचिए आप, जो हम कवर कर चुके हैं वहां से, ठीक है। तो मतलब और एग्जाम आप कोर्स की क्लासेस पहले लग चुकी है, एग्जाम बाद में हुआ, तो देखिए पूरा कवर हुआ है यहाँ पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखो बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो इंडिया के अंदर जो भी टॉप रैंकर्स हैं वो बायोमेंटर से होना चाहिए। इसलिए बेटा मेहनत कीजिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। और मुझे आपसे गुरु दक्षिणा में आपका सिलेक्शन चाहिए टॉप रैंक पे, अच्छी रैंक पे बेटा, ठीक है ना। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने एक बड़ा प्राइज भी आपको अनाउंस किया हुआ है के, और मैं चाहता हूं आपको कि आपको जो है वो ईश्वर करे वो प्राइज मिले आपको, और आप जो है वो टॉप रैंक पर जाकर सिलेक्ट हो आपके। चलिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ, पेपर देखा तो और जम के जोश आया अंदर की चलो फोड़ के आएंगे अगली बार फिर से के, ठीक है। इस बार भी बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है के। देयर आर 19 स्टूडेंट, 19 बच्चे ऐसे हैं जो बायोलॉजी में 90 आउट ऑफ 90 बिल्कुल सही करके आए हैं, जिनके नंबर उतरे। उन्होंने अभी बायोमेंटर्स का ऑफिशियल की जो है वो रिलीज जो है, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक अभी रिलीज नहीं किया हमने। उन्होंने अलग अलग जगह से जहां से आंसर मिले वहां से चेक किया उन्होंने, तो उनके 360 आउट ऑफ 360 नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं बेटा कि ये केवल 19-20 बच्चे ना रहे, ये जो है वो 1900 बच्चे ऐसे हो कि बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हो कि जब रैंक AIR 1 से शुरू होता है और जो है वो AIR जो टॉप के 1000 स्टूडेंट की लिस्ट बनती है, टॉप के कॉलेज जो जिनको मिलते हैं, वो सब कहां से हो? हमारे यहां से हो, ठीक है ना, हमारे परिवार का हिस्सा हो, ठीक है। चलिए तो बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको, कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मन को अच्छा नहीं लगेगा, और वो प्रश्नों का उत्तर तो आपको करना पड़ेगा बेटा के। और पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बताएंगे मेरे को, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन? मॉर्फिन का सोर्स क्या है? आपको पता है नीट 2020 में क्या आया हुआ है? रिसिन। नीट 2020 में आया हुआ है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था और ये एग्जाम में आ भी गया है। खुशी के मारे ऐसे बोल रहे हैं कि तो ये आपका, तो आपको बताना है कि मॉर्फिन किससे मिलता है, ठीक है। कोडीन का सोर्स क्या है ये भी आपको बताना है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कोडीन, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर वी गेट द लेमन ग्रास ऑयल, किससे मिलता है, उस प्लांट का सोर्स भी आपको बताना है, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। एब्रीन किससे मिलता है उसका नाम भी बतलाइएगा, ठीक। और ये इसके लिए कॉपी पलट कर मत देखना, क्या नहीं आता ना खाली छोड़ना, देखना कि सर नहीं मालूम हमको, नहीं पता चला हमको, हम भूल भाल गए हम, कि चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चोरी नहीं चलेगी, समझ गए, ठीक है। फिर कॉन्केवैलेंट ए लैक्टिन होता है, किससे मिलता है, ठीक है। विनब्लास्टिन किससे मिलता है, कुकुरमिन किससे मिलता है, रबर के प्लांट का नाम क्या है, गम के प्लांट का नाम क्या है, ये सारे ने आपको हर सोर्स का कि ये किस प्लांट से मिलता है ये आपको बतलाना बेटा, ठीक है ना, है ना, समझ गए। तो मतलब और ये आप बेटा जो मैं पूछता हूं कमेंट में आपसे करने को, ये आप एक पतली कॉपी में नोट कर लिया करो, ये एग्जाम के पोटेंशियल क्वेश्चन। आपको पता है मैंने एक क्लास लिया, 2 घंटे का मैंने एक क्लास लिया था एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले, और उसमें से कई सारे क्वेश्चन मैंने कहा था बच्चों को साफ साफ कि बेटा नीट 2020 में इस बार आई से क्वेश्चन नहीं आएगा, ईयर से क्वेश्चन आएगा, तो ईयर को देख लेना एक बार ध्यान से, ईयर से क्वेश्चन आया। कई सारे मैच दी कॉलम मैंने बच्चों को कहा था कि बेटा ये आएगा, और मैंने कहा था कि रॉबर्ट मैंने कितने मिलियन, ये सब जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे बायोडाइवर्सिटी, इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं उसमें उस क्लास से। सरप्राइजिंगली हमें उस क्लास को प्राइवेट करना पड़ा ताकि कल को कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में क्वेश्चन उस एक क्लास से आया हुआ है कि हमारे पास पेपर नहीं था,
ठीक है, हम वैसे आदमी भी नहीं है भाई कि पेपर कहीं से जुगाड़ ले हम के, ठीक। तो हमको क्लास को प्राइवेट करना पड़ा, नहीं तो क्या होगा कि वो एक इशू बन सकता है स्लेट के। तो जो है, और ये कैसे पॉसिबल है, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो ईश्वर अल्लाह और जो गॉड है वो मेरे को राह दिखाता है। और ये बात वो जानता है कि मैं आई मे बी नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं सबसे अच्छा श्रेष्ठतम शिक्षक भले ही ना हूं उठ के, मैं बहुत ही टैलेंटेड जीनियस आदमी भी ना हूं, लेकिन मैं ईमानदार हूं, एकदम ईमानदारी से प्रयास करता हूं, इस पर कोई संदेह नहीं करता है। ईश्वर मेरे मन की आकांक्षा जो मैं चाहता हूं आपके लिए, जो मेरे मन में भावना है, उसको ईश्वर समझता है, उसको अल्लाह समझता है, उसे गॉड समझता है, उसे वाहिगुरु समझते हैं, इसलिए वो मेरा साथ देते हैं, मुझे वो इंट्यूजन देते हैं कि ये चीज बता दो, ये आ सकता है अटके। मैं सच में नहीं जानता हूं कि मैं कैसे बताता हूं, पर मेरे को जो है चीजें ऐसे मुझे लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन, मुझे दिखाई पड़ता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इसको मुझे बता देना है अटके, और ऐसा हुआ, ठीक है। आप मुझसे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस के, बट आई जस्ट दिस इज जस्ट मेरा मेडिटेशन, मेरा ध्यान, मेरा ईश्वर पे भरोसा, मेरे अपने कर्म पर भरोसा, सबसे अधिक मैं कर्म पे भरोसा करता हूं, वो मुझे राह दिखाता है, ठीक है। जब आप इस प्रकृति से कनेक्ट होते हैं बगैर किसी आकांक्षा के साथ में, आप प्रकृति से कनेक्ट होते हैं अच्छी भावनाओं को लेकर, तो प्रकृति आपको बहुत सारे चमत्कार दिखाती है, ठीक है, और उसी में से एक चमत्कार था वो, ठीक है। चलिए, तो आज बात करते हैं आप प्रोटीन के ऊपर, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर बात करते हैं। प्रोटीन द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। मैंने आपको कहा था बेटा, एक बड़ा जनरल सा मैंने आपको फॉर्म बताया था, मैंने कहा था कि CHO होगा 1:2:1 में होगा, तो क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा के। CHO में कार्बन अधिक होगा, ऑक्सीजन काफी कम होगा, तो क्या होगा, फैट होगा। CHO के साथ में N भी होगा तो प्रोटीन होगा, ये मैंने आपको बताया था, बेसिक्स बताए थे, ठीक है ना, क्लियर। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर बेसिकली दी पॉलीमर्स। किसके पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होते हैं, किसके पॉलीमर होते हैं, ये अमाइनो एसिड के ये पॉलीमर होते हैं। किसके होते हैं, ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और शुगर के बीच में ईस्टर बॉन्ड होते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ है कि इन्सुलिन और इंसुलिन में कौन कौन से बॉन्ड है। इन्सुलिन में जो है वो बॉन्ड है आपका ईस्टर बॉन्ड है, इंसुलिन में आपका जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है ना, ठीक। हम पढ़े थे अमाइनो एसिड, मैंने कहा था बेसिक अमाइनो एसिड एसिडिक, तो देखो बेसिक वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े सारे क्वेश्चन एग्जाम है, आपने देखा होगा पेपर उठा के, आपको मैंने अपलोड किया हुआ पर ऑलरेडी, मजा आएगा। अरे जब हम पढ़ते हैं और वो एग्जाम में आता है ना, मेहनत करते हैं, तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि जब फेलिसिटेशन सेरेमनी हो तो बड़ी संख्या में बच्चों, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की बड़ा जगह लेना पड़े, ठीक है। आई एम रेडी टू स्पेंड मनी, कि सब खुश हो, मैं पूरा परिवार एक साथ में लटके। ये कोरोना का बुरा हो, इस कोरोना का, इसके चलते जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो हमारे फेल हो गए, लेकिन हम करेंगे कि हम जो है वो मिलेंगे सब। चलिए तो आगे, तो फर्स्ट टाइम द टर्म प्रोटीन मींस टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट, के प्रोटीन शब्द का मतलब होता है प्रथम स्तर वाला, फर्स्ट टाइम के मतलब, चूंकि सेल में सबसे अधिक है वाटर, और वाटर के बाद दूसरे नंबर सबसे अधिक क्या है बेटा, वो है प्रोटीन के, यानी सबसे अधिक प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है वाटर के अलावा प्रोटीन देखने मिलेगा। यदि कोई पूछता है आपसे कि सेल के अंदर सबसे अधिक मिलने वाला केमिकल क्या है, वो वाटर है, सबसे अधिक मिलने वाला ऑर्गेनिक केमिकल क्या है, तो वो प्रोटीन होगा बेटा, ठीक है, क्लियर। प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाय वर्जिलियस, के प्रोटीन शब्द को पहली बार वर्जिलियस ने बताया, प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम सजेस्टेड बाय दी वर्जिलियस, ठीक है। प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम यूज बाय मुल्डर। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है बायोलॉजी में, बॉटनी में स्पेशलिस्ट के, कि कोई बतलाता है, कोई देता है, कोई खोजता है उसको के, तो प्रोटीन टर्म का सजेशन, और ये याद रखना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट के, प्रोटीन टर्म का सजेशन जो है वर्जिलियस ने दिया बेटा, और टर्म प्रोटीन को पहली बार इस्तेमाल किया था मुल्डर ने, फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, क्लियर। याद रखिएगा, प्रोटीन जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए पर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक मैसेज होते हैं। डीएनए, कोई भी डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बना करके। डीएनए खुद कोई काम नहीं करता है, डीएनए अपना काम करवाता है एंजाइमों के माध्यम से, और ये जो एंजाइम होते हैं मोस्टली ये प्रोटीन से बने होते हैं। किससे होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और होता क्या बेटा कि जो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो यूनिक होता है, यानी हर प्रोटीन श्रृंखला में, जो हर प्रोटीन चेन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो यूनिक होता है, और उस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है डीएनए के।
20 यानी 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैजिक 20 कहते हैं, जिनको हम मैजिक 20 कहते हैं। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो डिसाइड कौन करता है? वो प्रोटीन का सीक्वेंस के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो है, और डीएनए जो है वो यदि हम कहें आपसे, तो मेरा सारा डीएनए आपके सारे डीएनए से मैच नहीं कर सकता है क्या? यानी हमारे डीएनए के सीक्वेंस में फर्क होगा क्योंकि हम अलग, हमारे पेरेंट्स से आता है मैसेज इंफॉर्मेशन के, इसलिए तो हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे अधिक जो डाइवर्सिटी में जो मैक्रोमोलिक्यूल देखने मिलेगा वो वास्तव में आपको सेल के अंदर वो मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा। इट इज दी मोस्ट बड़ी मात्रा में होता है, मोस्ट एबंडेंट है, एंड वेरिएबल के अलग अलग तरह का वेरिएबल मैक्रोमोलिक्यूल होता है सेल का, प्रोटीन के। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द ड्राई वेट। यदि सेल में से आप वाटर निकाल लो और केवल केमिकल छोड़ दो, सेल में से वाटर निकाल लो केवल केमिकल छोड़ दो, तो आप पाएंगे कि 50% है शुष्क भार, ड्राई वेट का 50% जो है वो क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। ठीक है, इन ए बैक्टीरियल सेल 1000 से 2000 टाइप ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट। एक बैक्टीरियल सेल जो सिंपलेस्ट सेल होती है उसमें भी 1000 से लेकर 2000 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, ईच सेल हैज यूनिक काइंड ऑफ प्रोटीन। प्रत्येक कोशिका में जो है वो विशिष्ट प्रकार का यूनिक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। ईच सेल हैज यूनिक काइंड ऑफ प्रोटीन। क्लियर? ठीक है, देखिए, देख रहे हैं इमेज में हमें दिखाई पड़ रहा है एक डीएनए है, डीएनए की सूचनाओं को जो है कॉपी किया एमआरएनए ने। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। किसका मैसेंजर होता है? ये डीएनए का मैसेंजर होता है। क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज दी बॉस मॉलिक्यूल। बॉस का एक सेक्रेटरी होता है जो बाहर जाके बतलाता है कि बॉस को क्या काम चाहिए। वैसे डीएनए मॉलिक्यूल की सूचनाओं को कॉपी करता है आरएनए, और जो आरएनए कॉपी करता है उसे हम एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली मशीनें होती है उनसे जाकर जुड़ता है, और वहां जाकर क्या करता है? वो उनकी सूचनाओं को वो पढ़ता है, और राइबोसोम पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटीन को बनाता है वो। ठीक है ना? क्लियर? तो हमने कहा ये राइबोसोम है, ये एमआरएनए के सीक्वेंस को पढ़ेगा और ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड को बनाएगा, और इसे ही क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन बोलेंगे हम। ठीक है, इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के जो प्रजातियां, जो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड होंगी, उनके डीएनए में आपको कुछ ना कुछ समानता देखने मिलेगी, इसलिए उनके मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो सिमिलर होंगे। कि कोई भी स्पीसीज जो अलग अलग होंगी, जितने अधिक दूरी पर होंगे स्पीसीज, उनमें आपको उतना अधिक जो है वो प्रोटीन में डिसिमिलरिटी देखने मिलेगी। सिंपल सी बात है, ये केवल ये है कि डीएनए, जितने अधिक डीएनए के कोड कॉमन होंगे उतना अधिक जो है वो प्रोटीन में आपको सिमिलरिटी देखने मिलेगी। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में जो निकट संबंधी प्रजातियां हैं उनमें प्रोटीन अधिकांश आपको सिमिलर देखने मिलेंगे, और डिस्टेंट स्पीसीज में आपको जो है वो डिसिमिलर देखने मिलेंगे। किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म के सारे प्रोटीन एक समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरा डीएनए एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, thus we can say that the protein shows evolutionary relationship। क्या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो जैव विकासी संबंधों को भी बतलाता है। the protein shows evolutionary relationship। कह सकते हैं हम कि प्रोटीन जो है वो जैव विकासी अंतर संबंधों को भी दर्शाता है। प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन जो होते हैं वो जीवों के बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। दे आर दी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स के, ये जीवों के बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, क्योंकि मसल्स इससे बने होते हैं। सेल का मोस्ट ऑफ द भाग इसी से बना होता है बेटा। ठीक है ना? The minimum molecular weight of a protein is 4500 डाल्टन के। यही एकमात्र मैक्रोमोलिक्यूल है, दिस इज द ओनली मैक्रोमोलिक्यूल जो 10,000 डाल्टन से कम बाहर का होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसका क्या बेटा अनुभार जो है वो 4500 डाल्टन होता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं एसिटेज के। इट इज द लाइटेस्ट प्रोटीन के, यानी सबसे हल्का प्रोटीन, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन क्या होता है? एसिटेज होता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि कहां से निकलता है? ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक, जो कि एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, दिस वर्क्स ऑन दी एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है कि इसका लाइटेस्ट वेट होता है। ठीक है ना? दिस वर्क्स ऑन दी एड्रेनल ग्लैंड, एंड एड्रेनल ग्लैंड अपने हार्मोन को रिलीज करती है। दिस सोर्स इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोवाइन इंसुलिन इज 5733 डाल्टन। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन इज 6000 डाल्टन। ठीक है ना? देखो बेटा, मैंने जो कहा ना आपसे कि एसिटेज इज द लाइटेस्ट 10,000 जो है वो डाल्टन से कम वाला मैक्रोमोलिक्यूल होता है। दैट इज ट्रू, एंड दैट इज ट्रू फॉर द ये ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स की बॉडी की बात कर रहे हैं आप हम। ठीक है ना? ठीक,
बोबाइन इंसुलिन जो होता है इट इज ऑल्सो 5733 डाल्टन, पर हमको जो है इसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने मिलता है, ऑक्टेमर के फॉर्म में देखने मिलता है, इसलिए इसको हम इंडिविजुअल यूनिट में काउंट नहीं करते, पर फैक्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको नोट कर लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन इज 6000 डाल्टन, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज 66,500 डाल्टन के, यानी जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन है इसका अणुभार कितना होता है 66,500 डाल्टन होता है। एक डाल्टन इज द वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरियस एंजाइम इज, जो यूरिया पे काम करता है, जो यूरियस एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 4,83,000 डाल्टन के, 4,83,000 डाल्टन क्या, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, कोई डाउट नहीं इसमें, अमाइनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, याद है ना CONH बॉन्ड बनता है, ठीक है ना बेटा, है ना। ये क्या होता है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ा हुआ, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड, वेरी वेरी IMP, आगे हम इंसुलिन को डिटेल में पढ़ेंगे हमके, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना बेटा हार्मोन्स पढ़ेंगे तब, अभी लिख लीजिए कि इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 574 अमाइनो एसिड। अब ये रैंडम इंफॉर्मेशन होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए जनरलाइज चीजें हैं, पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन 574 अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कोलाइडल नेचर का होता है, कोलाइडल प्रकृति का होता है वो, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर फॉर्मिंग कोलाइडल कॉम्प्लेक्स इन सेल, वो कोशिका में कोलाइडल कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स ज्वाइन विद द पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन के, अमाइनो एसिड जो होते हैं वे क्या करते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, पॉलीपेप्टाइड चेन को वो बनाते हैं, क्लियर, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड की बात की थी हमने, ठीक है। द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच हैव ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल जिनमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उन्हें बोलते हैं हम मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, उन्हें हम मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 उसमें बीटा चेन होती है। रुबिस्को में कितनी होती है 16 चेन होती है, L8 और S8, याद है ना, आपको पढ़ा है हमने, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि इम्यूनोग्लोबिन में कितनी चेन होती है, ठीक है, हाउ मेनी चेन के, इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी होते हैं उनमें कितनी प्रोटीन चेन होती है, ठीक है, एंड उनमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जो इम्यूनोग्लोबिन है बेटा, जो एंटीबॉडीज हैं उनमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, ये आप बताएंगे, ठीक है। मैंने कहा ना हीमोग्लोबिन में 4 है, रुबिस्को में 16 है, ठीक है, तो एक से अधिक होती है तो हमें उन्हें ओलिगोमेरिक प्रोटीन कहते हैं हम, ठीक है। प्रोटीन में हमको 4 स्तर का अव्यवस्थितीकरण देखने मिलता है, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटीन के अंदर देखने मिलता है। चलिए देखते हैं क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड द क्वार्टर स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, और एक ना एक क्वेश्चन के ऊपर बेटा पूछा जाएगा, ठीक है। नीट 2020 होने के बाद अब हमारे पास में को क्लियर इमेज रहेगा कि हम नीट 2021 के क्वेश्चन का प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे, पेपर का पैटर्न देखकर हम, ठीक है, हम बता पाएंगे उसको, ठीक है। तो प्रोटीन जो है उसमें 4 स्तर का आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, देखो बेटा जब भी कभी अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो अमाइनो एसिड के जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जुड़ने के कारण जुड़कर बनता है, तो मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसे बनाने वाले बॉन्ड कौन से होते हैं, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाने वाले बॉन्ड होते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो एक लंबी श्रृंखला बनेगी जिसमें कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस से जुड़े होंगे, और ये सीक्वेंस डिसाइड कौन करेगा, DNA डिसाइड करेगा, ठीक है। अब
इमेजिन किया हमने कहा एक लंबी प्रोटीन चेन हुई, तो ये लंबी प्रोटीन चेन में कई सारे जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके पास में साइड चेन होती है। उनके पास क्या होता है, उनका साइड, उनके हम पास जो है वो हम कहते हैं कि उनके पास में आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप होता है, जिसमें कि अलग अलग केमिकल हो सकते हैं, साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। जो वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं इसको हम आर ग्रुप कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। तो उसमें कई केमिकल ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्षमता को रखते हैं, जिनसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, बन सकता है। तो क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे कि प्रोटीन जो है वो कॉइल हो गया, बनने के बाद प्रोटीन जो है वो एक हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया, वो हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया, या एक शीट में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं आप, आपको इसमें शीट में कन्वर्ट हो गया या हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। फिर प्रोटीन जो है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की लंबाई है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर लंबाई और चौड़ाई है, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो क्या, वो प्रोटीन जो है वो अब सेकेंडरी कॉइलिंग का प्रोटीन और अधिक कॉइल हो गया और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा बेटा, उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी होगी उसके अंदर। तो उसमें आपको एक्टिव साइट दिखाई पड़ेंगे, प्रोटीन के काम करने वाले प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ेंगे। प्रोटीन में कुछ कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां पे कोई केमिकल आके जुड़ेगा, जिसको वो प्रोसेस करेगा अटके। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो एक्टिव फॉर्म आता है ना। प्रोटीन का जो एक्टिव फॉर्म है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे सारे प्रोटीन जो फंक्शनल होते हैं, जो क्रियाशील होते हैं, या जो एंजाइम होते हैं, उनमें टर्सरी स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है। ऐसे प्रोटीन जो केवल और केवल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिनको कोई फंक्शन नहीं करना है, वो केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर, और एक से अधिक प्रोटीन होंगे, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर खुद का होगा, और ऐसी चेन आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, एक ऑलिगोमेरिक प्रोटीन बनेगा, और उससे हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होती है, तो वो क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। रुबिस्को है, उसमें L8 और S8 होता है, जो है 8 लाइट, 8 चेन जो है वो हैवी होती है, और उसमें 8 जो है वो लाइट होती है उसमें, ठीक है ना। ठीक, चलिए द प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें हम के, देखिए, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की मूलभूत संरचना होती है। इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन के। इसमें ये क्या बताती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या बताती है, ये बताती है कि किस तरह का जो है वो अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट होगा, उसको ये बतलाती है, ठीक है बेटा। ठीक, ये बतलाती है कि एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट क्या होगा, उसको ये बतलाती है। वेरी वेरी आईएमपी सिंपल सी इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड is determined by the message of DNA molecule which are carried by the mRNA के। तो देखो, अब मैंने आपको बताया ना बेटा कि जो प्रोटीन चेन होती है उसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो यूनिक होता है, और उसको डिसाइड करता है डीएनए, और डीएनए की सूचनाओं को लेकर आता है एमआरएनए, राइबोसोम के पास पहुंचता है, और राइबोसोम जो है उनकी सूचनाओं को पढ़ता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन चेन बनता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेप्टाइड बॉन्ड इज 0.35 नैनोमीटर के। मैंने आपको बताया था 2 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वो 0.35 नैनोमीटर होता है। पहला एमिनो एसिड हमेशा होता है एन टर्मिनल एमिनो एसिड। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई कितनी बार बताया है मैंने आपको कि जिससे मैंने कहा ये है आपका NH2, ठीक है, कार्बन, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड COH ग्रुप, ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने दूसरे अमाइनो एसिड के साथ इसने बॉन्ड बनाया इसने, दूसरे अमाइनो एसिड से बॉन्ड बनाया इसने, ठीक है ना। अब देखो बेटा, बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा, यहां बॉन्ड बना, क्या बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, CONH बॉन्ड बना, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो मतलब ये वाला तो इसका इस्तेमाल हो गया, ये इसका यूज होगा। पहला अमाइनो एसिड, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, उसका कौन सा हिस्सा फ्री रहा, उसका ये हिस्सा उसका फ्री रहा, तो ये बोला हमने एन टर्मिनल, मतलब यहां पे NH2 ग्रुप रहेगा, तो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बोला हमने के। और आप सबसे सेकंड या लास्ट, हम बोलेंगे लास्ट, नॉट सेकंड, लास्ट अमाइनो एसिड के, ठीक करो, लास्ट अमाइनो एसिड के आखिरी अमाइनो एसिड जो होगा वो C टर्मिनल अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि उसके पास में क्या फ्री रहेगा, COOH फ्री रहेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है ना कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है,
आप मेरा राइट हैंड पकड़ रहे हैं, हर आदमी आपका आपने मेरा राइट हैंड पकड़ा, ठीक है ना, तो मेरा लेफ्ट हैंड तो फ्री रहा। लेकिन आपका लेफ्ट हैंड मैं पकड़ चुका हूं, आपका राइट हैंड किसी और ने पकड़ा, सबसे आखिरी वाले व्यक्ति कौन सा हैंड फ्री रहेगा? मेरा लेफ्ट हैंड फ्री हो, उसका सबसे आखिरी वाले का राइट हैंड फ्री रहेगा। आई बात समझ में? तो एक सिरे पे NH2 रहेगा और आखिरी वाले एमिनो एसिड के सिरे में खाली रहेगा COH रहेगा। तो N टर्मिनल एमिनो एसिड मतलब एमिनो ग्रुप फ्री है उसके पास में, और लास्ट एमिनो एसिड क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा C टर्मिनल एमिनो एसिड रहेगा, इसके पास में COH ग्रुप खाली रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इमेज में, इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। क्या देखेंगे? Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड नंबर 1 लिखा ना, ये फ्री है इसका। फिर लगातार पेप्टाइड बॉन्ड CONH, आखिरी अमाइनो एसिड क्या फ्री है इसका? लास्ट क्या फ्री है बेटा? COH फ्री है। तो ये क्या है बेटा ऊपर आगे वाला? ये है N टर्मिनल अमाइनो एसिड, और ये क्या है बेटा? ये है C टर्मिनल अमाइनो एसिड। ठीक है, क्लियर? ठीक, और ये क्या बन रहा है? इनके बीच में क्या बनेगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। क्या होगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड होगा, भूलना नहीं बॉन्ड को भी, है ना? ठीक है, देखिए ना, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिंपल सा बना लीजिए समझने के लिए। क्लियर? सबको बेटा आप समझ में आ रहा है ना बराबर? देखो बेटा, एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा एफर्ट करो यार, नाटक ना, मतलब जब तक आप खुद से थोड़ा एफर्ट नहीं करेंगे ना, तो मजा कैसे आएगा, है ना? ठीक है, मजा का मतलब है टॉप करना है यार हमको, है ना? ठीक है, द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एवरी प्रोटीन चेन इज ऑलवेज मिथाइल। अब ये बड़ी मजे की बात है, क्योंकि फर्स्ट जेनेटिक कोड ये होते हैं mRNA पे। ध्यान से बात सुनना बेटा, क्या पढ़ेंगे आगे हम इसको भी पढ़ेंगे बेटा। कहां पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, जेनेटिक कोड होते हैं वो mRNA पे होते हैं। हर एक जेनेटिक कोड होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। मतलब जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है mRNA के पास में होती है, वो जेनेटिक कोड के फॉर्म होती है। लाइन से कई सारे जेनेटिक कोड होते हैं, हर एक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। यह पाया गया है कि हर mRNA का पहला जेनेटिक कोड होता है AUG। इसकी भी सुन लो जी, क्या होता है? AUG, जो कोड करता है मीथियोनिन अमाइनो एसिड कोड के, मतलब मीथियोनिन अमाइनो एसिड को ये कोड करता है। इसका मतलब यदि हर mRNA का पहला कोड एक समान होगा, AUG होगा, तो पहला अमाइनो एसिड भी एक समान होगा, मीथियोनिन होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड इनटू ए स्पाइरल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, मैंने कहा हेलिकल बनेगा तो अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। ठीक है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा होगा? ऐसा होगा ये। ठीक है, इसको ऐसा करने में यहां पे जो बॉन्ड रहेंगे ये क्या रहेंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड रोल प्ले करेंगे यहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। These bonds are formed between the CO and NH ग्रुप के। ये बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक्चुअल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं। क्या? तो मैंने क्या कहा? ये भी CO NH ग्रुप के बीच बनते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए हेलिक्स जैसे केराटिन हुआ, मायोसिन हुआ, एपिडर्मल प्रोटीन हुआ, ये सब के सब जो है वो अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, वेरी IMP, पॉलिंग एंड कोरी studied
द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पॉलिंग और कोरी ने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया और उन्होंने जो है वो हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रपोज हेलिकल मॉडल, उन्होंने हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिकल, प्रपोज है अल्फा हेलिकल मॉडल के। अल्फा हेलिकल मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया। क्या बोलते हैं इसको? ए नहीं, अल्फा हेलिकल। ठीक है ना? ठीक, ये है अल्फा हेलिकल मॉडल, अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बेटा डिनोट करता है, जिसमें बॉन्ड कौन सा इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये रेड रेड दिखाई पड़ा, देखो बेटा क्या दिखाई पड़ा, कहां है हाइड्रोजन बॉन्ड? देखो ये अट्रैक्शन बॉन्ड है, दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, देख रहे हो, है ना? क्लियर? देखिए ना, ये देख रहे हैं हम, देखो ये बना, दीज आर दी डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। डॉटेड लाइन जो दिखाई पड़ रही है रेड रेड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये हम देख रहे हैं अल्फा हेलिक्स देख रहे हैं, अल्कोहल डी हाइड्रोजनेस का अल्फा हेलिक्स दिखाई पड़ रहा है, मतलब पूरा हेलिकल फॉर्म में प्रोटीन ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बेटा समझने के लिए ये वाला डायग्राम बना लीजिए। आपके सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स कैसा होता है बेटा? तो हम देख रहे हैं कि हेलिक्स में ये जो डॉट दिखाई पड़ रहा है वो क्या, वो एमाइन, ये क्या, ये सब क्या है? ये सब एमाइन, ये सब एमाइनो एसिड्स हैं, ये सब जो है वो एमाइनो एसिड्स हैं। और इन एमाइनो एसिड्स के बीच में क्या बन रहा है बेटा? इनके बीच में अट्रैक्शन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दिस इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, जिससे कि ये हेलिक्स जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। When two or more polypeptide chain get interconnected by the hydrogen bond, जब देखो जो अल्फा हेलिक्स है वो एक अकेला पॉलीपेप्टाइड चेन, जो एक अकेली पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है हमको। जब दो हो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होंगी तो एक शीट के समान स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। इंपॉर्टेंट के एनए, देखो जब एक अकेली पॉलीपेप्टाइड चेन थी बेटा तो उसमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने उसके अंदर ही तो वो हेलिक्स में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यदि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है तो एक शीट बनती है, उसे हम बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। एग्जांपल इसका है फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, सिल्क का फाइब्रोइन प्रोटीन के, याद रखिएगा सिल्क में प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, इसलिए सिल्क को हम जो है वो नॉर्मल डिटर्जेंट से नहीं धोते हैं क्योंकि प्रोटीन उससे कोगुलेट कराता है। सिल्क को हम कभी भी गर्म पानी ने एकदम गर्म प्रेस इस्तेमाल नहीं करते। सिल्क का कपड़ा हल्की प्रेस से क्या आता है? हल्की गर्म से, एकदम गर्म प्रेस लगा दोगे कोगुलेट होकर जल जाएगा वो पूरा। ठीक है ना? गर्म पानी में धोगे सिल्क का कपड़ा खराब हो जाएगा, उबाल दिया आपने, गर्म पानी में धो दिया आपने के। डिटर्जेंट इस्तेमाल किया, खराब हो जाएगा। सिल्क को जो है वो ड्राई वॉश कराया जाता है या सिल्क को जो है वो बिल्कुल माइल्ड सोप में इसको हटाया जाता है, दूध वाले पानी में इसको धोते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये सिल्क का जो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है वो बीटा प्लीटेड शीट को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन जब कभी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, अब ये भी पूछा गया है सबसे अधिक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल किंगडम में सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कोलेजन प्रोटीन है एनिमल बॉडी के अंदर। नीट का क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, व्हेन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर, जब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ क्वाइल होती है, क्वाइल्ड विद ईच अदर, ठीक है, तो क्या बनता है? कोलेजन हेलिक्स बनता है और ये हमें केवल कोलेजन प्रोटीन के अंदर हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? ये कोलेजन प्रोटीन जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट रामचंद्रन ने उन्होंने कोलेजन हेलिक्स के बारे में बतलाया था। ठीक है, जीएन रामचंद्रन, मद्रास स्कूल ऑफ बायोपॉलीमर की स्थापना जिन्होंने की थी। ठीक है, तो जो जीएन रामचंद्रन ने बतलाया था किसके बारे में? कोलेजन हेलिक्स के बारे में उन्होंने बतलाया था। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन में हमको देखने मिलता है। ठीक है, ये है बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट देख रहे हैं जो हमको सिल्क के फाइब्रोइन प्रोटीन के अंदर हमको देखने मिलती है। क्लियर?
ठीक है, देखिए ये है बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट का हम दूसरा जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, देखिए है ना, दिस अगेन बीटा प्लेटेड शीट है बेटा, ये भी है ना, ठीक है। देख रहे हो आप किस प्रकार से, कहां है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये एक शीट, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, कि ये जुड़े हुए आपस में से शीट के बॉन्ड के थ्रू, एक शीट बन गया ये, ठीक है। एंड दिस इज दी कोलेजन हेलिक्स, ये है कोलेजन हेलिक्स के 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जो है हेलिक्स के समान आपस में कुंडली बनाए हुए हैं, तो ये कोलेजन हेलिक्स है जो कोलेजन प्रोटीन के अंदर हमको देखने मिलता है, ठीक है। दिस इज द कोलेजन हेलिक्स, ठीक है, ये है कोलेजन हेलिक्स, क्लियर, ठीक। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बतलाता है बेटा, द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज ए सीक्वेंस ऑफ ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑकर्स व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर लिंक्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो प्राइमरी, ये एमसीक्यू है, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे बेटा, क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अल्फा हेलिक्स होगा या बीटा प्लेटेड शीट होगा, और कोलेजन प्रोटीन में कोलेजन हेलिक्स होगा, जिसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, याद रखिएगा बॉन्ड, ठीक है ना। तो समझ गए बात हम कि बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स और प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर में, बात करते हैं हम, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको बताया बेटा कि द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्सेस एंड द बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है ना। दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट। चाहो तो डायग्राम आप उसके लिए अपने समझने के लिए डायग्राम को बना सकते हैं आप, ठीक है। एंड दिस इज द कोलेजन हेलिक्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर की, बात करते हैं हम। द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल में फोल्ड इन इटसेल्फ, जो हेलिकल, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक लंबा चेन था पहले, ये अपने आप को फोल्ड किया, हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया, अब ये हेलिक्स और अधिक कॉइल कर रहा है, और कैसा बन गया, ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया। क्या लिखा है इसमें, द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल में फोल्ड इन इटसेल्फ एंड एज्यूम्स ए कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म, एज्यूम ए कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म, ठीक है, जटिल परंतु स्पेसिफिक फॉर्म को वो एज्यूम करता है। मे बी रॉड शेप्ड और स्फेरिकल और एनी अदर फॉर्म, कि ये रॉड शेप हो सकता है, स्फेरिकल या किसी और फॉर्म का हो सकता है। दिस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स आर नोन एज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या देखिए, जिससे मैंने यहां पे क्या बनाया, मैंने स्फेरिकल बनाया, ठीक है। हो सकता था मैं इसको ऐसा ही बनाता, मैं इसको ये ऐसा भी हो सकता था। कुल मिला के देखो बेटा, याद रखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें केवल लेंथ मात्र है, उसमें लंबाई है केवल, सेकेंडरी में लेंथ है एंड विड्थ है, और टर्सरी में लेंथ विड्थ एंड डेप्थ भी है। इसमें आपको बकायदा इट इज एक्चुअली दी 3D स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्या होता है ये, एंड जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का 3। अब आप बोलोगे सर बॉन्ड बताओ, यहां पर बेटा जो बॉन्ड होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड रोल प्ले करता है, वंडरवॉल फोर्सेस रोल प्ले करते हैं यहां पे, एंड ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन होता है, और इसमें हेलिक्सेस को जो है वो स्टेपल करना पड़ता है इसमें के। तो स्टेपल करने वाले ने प्रोटीन की चेन को स्टेपल करके 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने वाला जो बॉन्ड है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है यहाँ पे। इट इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन,
हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस के बड़े सारे फोर्सेस यहां पे काम करते हैं जो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, और इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ये बॉन्ड बनता है गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, कहां, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आया है क्वेश्चन, नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, कहां पे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, वहां पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। आंसर है इसका गोल्जी बॉडी, आया हुआ क्वेश्चन, देख लीजिए नीट 2020 के अंदर, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। अब बड़े मजे की बात यह कि प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो फंक्शनल होता है, क्रियाशील होता है, एंजाइमेटिक होता है, ठीक है, उसके पास टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। और जब आप प्रोटीन को गर्म करते हो तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर डैमेज करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर जब डैमेज करता है, प्रोटीन को आप जो है वो हाई एसिडिक या हाई एल्कलाइन एनवायरनमेंट में डाल देते हो तो भी टर्सरी स्ट्रक्चर डैमेज करता है। मतलब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर पीएच के लिए सेंसिटिव होता है, तापमान के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए प्रोटीन एक सर्टेन पीएच पे काम करते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। एंजाइम की बात करें, ठीक है। दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पेसिफिक टर्सरी स्ट्रक्चर की, देखिए प्रोटीन की जो भी जैविक क्रियाशीलता है, प्रोटीन की जो भी जैविक क्रियाशीलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसका टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर किससे अफेक्ट होता है, इट अफेक्टेड बाय द पीएच। आपने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो वो अफेक्ट करेगा किसको, वो जो साइड चेन है, अमीनो एसिड की साइड चेन है, उनको अफेक्ट करेगा, और वो अफेक्ट होंगी तो टर्सरी स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा उस काट के। ये हाई टेम्परेचर में डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएंगे, प्रोटीन के कई सारे दूसरे बॉन्ड टूट जाएंगे और प्रोटीन जो है वो डिमॉर्फ कर जाएगा के। केमिकल्स, कई केमिकल है, डिटर्जेंट है, वो उस पर असर डालते हैं के, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जो परिवर्तन है, मतलब ये हुआ कि पीएच, टेम्परेचर और केमिकल के इनमें भी परिवर्तन आएंगे इन फैक्टर में, तो ये प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को सीवियरली अफेक्ट करते हैं, इसलिए प्रोटीन की एक्टिविटी तेजी से घट जाती है, ठीक है। प्रोटीन की एक्टिविटी से तेजी से घट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का के बेटर फंक्शनलिटी के लिए, प्रोटीन के बेहतर प्रकार से काम करने के लिए एक सर्टेन पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का एक रेंज होता है, एक रेंज टेम्परेचर का होता है कि भाई ऐसा नहीं है हर, जैसे हमारी बॉडी में स्टमक के प्रोटीन एसिडिक पीएच में काम कर सकते हैं जो एंजाइम है, इंटेस्टाइन के एंजाइम जो है वो एल्कलाइन पीएच में काम करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इस पे हम। द टर्सरी स्ट्रक्चर इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन द ग्लोबुलर प्रोटीन के, ऐसे प्रोटीन जो ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं, 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं, उन्हीं में हमको टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो देखने मिलता है, ठीक है। देखिए आप ना, तो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना, क्लियर। देख रहे हैं आप, ठीक है ना बेटा, इसमें हमको ये टर्सरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। ये देखो आप, ये आपको डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेपल के समान काम करते हैं, जो था ना स्टेपलर के समान ये काम करते हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन आयन भी रोल प्ले कर रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी यहां पर होता है, आयनिक बॉन्ड भी यहां पर रोल प्ले करते हैं, ये सारे बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। देखिए आप ना, ये एक जो हीमोग्लोबिन है उसका ये बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, और आप देख रहे हो बीटा चेन के अंदर आपको हीम ग्रुप दिखाई पड़ रहा है जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो एक देखो ये क्या है, ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये एक चेन का टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं क्वार्टरली स्ट्रक्चर की। तो देखो बेटा, जो क्वार्टरली स्ट्रक्चर है, चतुर्थक संरचना है, ये आपको ओलिगोमेरिक प्रोटीन में देखने मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोमेरिक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनको हम ओलिगोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। यहां पे आपको एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन देखने मिलेगी, ठीक है। हर चेन जो है उसका अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर रहेगा।
जैसे मैंने देखा था कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन देखी हमने कहा उसका अपना प्राइमरी सेकेंडरी, भाई देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा तब तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी होगा तब तो टर्सरी बनेगा, है ना। तो हर चेन का अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसी कई चेन आपस में जुड़ेंगी, फिट होंगी एक जगह पर और क्या बनाएंगी, वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये अल्फा अल्फा बीटा बीटा चेन, और ये क्या बन गया, ये बन गया पूरा एक हीमोग्लोबिन बन गया है, ठीक है, ठीक। जैसे कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है, और इसी प्रकार का है मायोग्लोबिन, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, है ना। तो जो क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें एक से अधिक प्रोटीन चेन होंगी और हर प्रोटीन श्रृंखला या हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर। जैसे देखिए आप देख रहे हैं इसमें, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये आप देख रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर आपने एक सिंगल चेन को देखेंगे तो आपको सिंगल चेन इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देखिए ना, सिंगल, मैंने कहा ना आपसे ये एक चेन है, ये दूसरा चेन है, तीसरा चेन है, चौथा, ठीक है, सब जुड़ा है आपस में, तो क्या बन गया, एक हीमोग्लोबिन बन गया पूरा, ठीक है, क्लियर। 2 अल्फा 2 बीटा चेन, तो ये हीमोग्लोबिन है। दिस इज द क्वार्टरली, यानी कोई भी देखो बेटा, यदि कोई प्रोटीन ऐसा है जिसमें एक अकेला पॉलीपेप्टाइड चेन होता है तो उसमें आपको क्वार्टरली स्ट्रक्चर नहीं दिख सकता है। क्वार्टरली स्ट्रक्चर कहां दिखेगा आपको, जहां पर एक से अधिक प्रोटीन चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगा, वहां हमको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज हमने इतना ही करेंगे इसमें, ताकि याद रह सके हमें इन्फॉर्मेशन के, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या देखा आज हमने देखा प्रोटीन के बारे में देखा, हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है। पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.